नमस्कार जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग हिमाचल प्रदेश। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जी, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हम लोग हाजिर हैं। चंचल राणा जी, प्रेम सिंह जी, नमस्कार आप सब लोगों को। आज मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं। संजीव बड़सर जी, संजीव शर्मा बड़सर जी, राजपूत समीर पठानिया जी, रमेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जुड़ाव के लिए। सभी लोगों से जो है मेरी अपील है, इसको शेयर कर दें, क्योंकि ये कोविड के लिहाज से जो हमारे पास आज इस वक्त की इन्फॉर्मेशन है थोड़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि बहुत से लोगों को जो अभी रास्ते में होंगे अपने दफ्तर इत्यादि के, उनको जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुँच जाए। तो इसके लिए अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। बाकी आप लोग भी अपने आप में पत्रकार हैं, अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो ये चीज़ें आगे तक पहुंचेंगी। सुनीत अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी जी। और आप बस थोड़े से लोग और जुड़ जाएं जी, तो हम लोग इसको शेयर जो है आगे बढ़ाएंगे मामले को। दरअसल आपको जैसे कि मालूम है कि पूरी दुनिया और पूरे देश में जो है अब जो नया स्ट्रेन है जो ब्रिटेन में मिला था और उसके बाद 8 और राष्ट्रों में मिला है, और कल रात भी जो है 24 घंटे के भीतर 2 और राष्ट्रों में मिला है, उसको लेकर जो है कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर जो है दहशत है। और ये 70% ज़्यादा इसकी रफ्तार है संक्रमण फैलाने की, तो उसको लेकर दहशत है। हिमाचल प्रदेश में हालात सामान्य हैं अभी और तेज़ी से जो हालात सुधर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो है ब्रिटेन से लौटे हुए लोगों को लेकर यहाँ पे चिंता है। 2 लोग जो है अब पॉजिटिव पाए गए। कल देर रात जो है महतपुर निवासी एक जर्मनी से लौटे व्यक्ति को जो है पॉजिटिव पाया गया था, और चूंकि वो ब्रिटेन से होकर उनका प्लेन आया था, इसलिए जो है उस मामले को जो गंभीरता से लिया जा रहा है, और उनको ब्रिटेन रिटर्न की सूची में ही रखा गया है। 4 लोग उनको मिलाकर जो ब्रिटेन रिटर्न की सूची में ऊना में है, जिनमें से एक को पॉजिटिव पाया गया, जो बेसिकली जर्मनी से आए हैं, मैहतपुर के रहने वाले हैं। और अब जो है कांगड़ा में एक नया इस तरह का मामला आया है। तो कल ऊना वाले को पॉजिटिव पाया गया था ब्रिटेन रिटर्न को, और आज जो कांगड़ा में मामला आया वो सीधे तौर पर जो है ब्रिटेन से आए हुए हैं। ये एक इंजीनियर हैं पेशे से और ब्रिटेन से लौटे हैं हाल ही में, और इनको पॉजिटिव पाया गया है। नए स्ट्रेन की प्रशासन अब हाई अलर्ट पे है और नए सिरे से जो है चीज़ों को जो है जांचा जा रहा है और तमाम निगाह जो है इस पर रखी जा रही है। तो ऊना के बाद कांगड़ा में भी एक ब्रिटेन रिटर्न को जो है पॉजिटिव पाया गया है। ये पेशे से इंजीनियर हैं और इसी महीने जो है ये ब्रिटेन से लौटे थे, और चूंकि इनका जो स्पैन है ऊना वाले से भी कम है, इसलिए थोड़ा सा प्रशासन ज़्यादा एहतियात बरत रहा है। कुल मिला के 57 लोग जो है अब तक ब्रिटेन से आने वालों की पहचान हुई है, जो पिछले 1 महीने के भीतर ब्रिटेन से हिमाचल प्रदेश आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कांगड़ा में ही है। कांगड़ा में 51 संख्या, माफ़ कीजिएगा, कांगड़ा में 21 लोग आए हैं 57 में से, और इन 21 में से एक पॉजिटिव पाया गया जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटा है, और ये पेशे से इंजीनियर है। अब इसका भी सैंपल जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है उसको NIV पुणे भेजा गया है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही पता चलेगा कि ये नया स्ट्रेन उसमें है या नहीं है। जो कल ऊना में पॉजिटिव पाए गए थे उनका सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है NIV पुणे भेजा गया है। 2 दिन के भीतर ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि हिमाचल प्रदेश में जो ये चिंता है ये वाजिब है या सिर्फ जो है हमको एक एहतियात के तौर पर जो है ये इसको देखा जाए और हम लोग सेफ हैं या नहीं है। नए स्ट्रेन का पूरे देश में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस चीज़ के चांसेस यहाँ भी कम है, इसलिए कोई दहशत फैलाने वाला मामला नहीं है, लेकिन सजग रहने वाला मामला है। सजग रहने वाला मामला ऐसे है कि जो 57 लोग आए हैं, जिनमें से एक जो है बिलासपुर के हैं, एक चंबा के हैं, 4 हमीरपुर के हैं, 21 कांगड़ा के हैं, 3 कुल्लू के हैं, 2 मंडी के हैं, 6 शिमला के हैं और 10 सिरमौर और 6 सोलन तथा 4 ऊना के हैं। इनमें से अभी जो है बहुत से लोगों की पहचान नहीं हो पाई है कि वो कौन है कहाँ नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट पर जो एड्रेस है उसके अनुसार उनको ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह का व्यक्ति है जो ब्रिटेन या इवन यूरोप से भी आया है, तो आप अपने प्रशासन को उसकी जानकारी दें। अगर हमारे दर्शकों में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें इस बुलेटिन को सुन रहा है, तो अपने आप को जो है स्थानीय प्रशासन के जरिए जो है जांच के लिए प्रस्तुत करे, क्योंकि ये उसकी सेफ्टी के लिए भी है और ये प्रदेश की सेफ्टी के लिए है, ये नेशन की सेफ्टी के लिए भी है। तो इस लिहाज से प्रशासन थोड़ा सा चिंता में है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो पहचान नहीं हो पा रही है। सोलन में कुछ लोगों की अभी सोलन में हालांकि 6 लोग आए हैं, लेकिन 4 लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। उधर सिरमौर में 10 लोग आए हैं, 7 की पहचान नहीं हुई है। शिमला में भी जो 6 में से 4 की पहचान नहीं हो पाई है। कांगड़ा में भी 3 लोगों की का पता नहीं चला है कि कहाँ गए हैं। तो ये चिंता वाली विषय है, और ब्रिटेन के लिए ऑलरेडी उड़ाने जो है स्नैप है, लेकिन अब यूरोप को लेकर भी जो है थोड़ा दबाव जो है इंडिया पे बढ़ रहा है कि यूरोप की उड़ानों को भी जो है स्नैप कर दिया जाए। फिलहाल ये मैं आपको बताता चलूँ कि अभी देश के भीतर, प्रदेश ही नहीं देश के भीतर भी कहीं से भी जो नया स्ट्रेन है ब्रिटेन में जो पाया गया है,
उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है किसी के भीतर, लेकिन एहतियात के तौर पर जो तमाम टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसी एहतियात के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में भी टेस्ट लिए जा रहे हैं। जो लोग ब्रिटेन से आए जिनकी पहचान हुई है, 57 लोग आए हैं, इनमें से अभी बहुत से लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिनकी पहचान हुई है उनकी टेस्टिंग हो रही है। एक व्यक्ति को ऊना में पॉजिटिव पाया गया। ये जर्मनी बाया ब्रिटेन होकर आया था। इनके जो प्लेन है उसका हॉल्ट कुछ देर के लिए जो है ब्रिटेन में था, तो इनको भी उसी सूची में रखा गया। ये पॉजिटिव पाए गए, महत्वपूर्ण के हैं ये। इनका जो सैंपल है वो भी पुणे में जो है जांच के लिए भेजा गया। जो नए स्ट्रेन के लिए अभी सिर्फ हमारे पास 6 लैब्स हैं और वहाँ जांच के लिए भेजा गया। और दूसरा भी कोरोना का एक और पॉजिटिव केस आया ब्रिटेन रिटर्न, वो आया कांगड़ा से। कांगड़ा में एक व्यक्ति जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटा, उसको पॉजिटिव पाया गया। ये पेशे से इंजीनियर है और इनको कोरोना पॉजिटिव तो पाया गया, इनको आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन इनका जो सैंपल है वो भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है वो ऊना भेजा गया। इसी तरह शिमला में कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। ये शहर के भीतर के जो जिन लोगों की पहचान हुई है वो शिमला शहर के ही हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया। उन पर निगाह रखी जा रही है। उनकी सैंपलिंग भी आने वाले दिन में जरूरत पड़ी तो होगी, और कुछ की सैंपलिंग हो चुकी है। तो तमाम एहतियात बरती जा रही है, लेकिन आप भी एहतियात में इसका जो है प्रशासन का सहयोग करें। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो ब्रिटेन से आया, ये हाल ही में यूरोप से आया, या यहाँ तक कि अगर बाहर से भी यात्रा करके आया, बाहर विदेश से आया, तो आप उसकी सूचना जो है प्रशासन को जरूरत है। बाकी काम जो है प्रशासन अपने हिसाब से तय कर लेगा कि उसका टेस्ट करना है या नहीं करना है। तो फिलहाल 57 लोग पॉजिटिव आए, 57 लोग जो है ब्रिटेन से लौट के आए, जिनमें से 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। एक जो है सीधे ब्रिटेन से आया है और एक जो है वो बाया ब्रिटेन होकर जर्मनी से आया है। इन दोनों के जो सैंपल हैं वो पुणे भेजे गए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है ज़्यादा लैब्स नहीं है। अभी जो है देश में 9,50,000 सैंपल जो है तय किए गए हैं नए स्ट्रेन को ढूंढने के लिए। उनकी जांच जो है 6 लैब्स में चल रही है। ये 6 लैब जो हैं अभी हमारे पास माफ़ कीजिएगा 5 जोन में 6 लैब्स को बांटा गया है। और इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्थित प्रयोगशालाएँ हैं। पश्चिमी राज्यों के लिए NIB पुणे है। दक्षिणी राज्यों के लिए हैदराबाद स्थित CCMB इंस्टीट्यूट को चुना गया। और दिल्ली में जो है IGIB और NCDC को जो है उत्तरी व मध्य राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन हमारे जो सैंपल गए हैं दोनों ही हिमाचल प्रदेश के, ऊना वाले और कांगड़ा वाले, वो जो है वो पुणे गए हैं। उधर ये भी तय हुआ है कि देश में भी कोरोना का जो स्ट्रेन है उसमें बदलाव हो रहे हैं, और कोरोना के जीनोम में जो है 19 तरह के बदलाव जो हैं वो सामने आए हैं। ब्रिटेन वाला बदलाव अभी किसी में नहीं पाया गया, लेकिन 19 तरह के बदलाव जो हैं वो सामने आए हैं। और इसमें से एक बदलाव ऐसा है जो बाकी जो स्ट्रेन है उनकी तुलना में जो है 2.5% ज़्यादा तेजी से जो है वो संक्रमण फैलाता है। तो ये चिंता का विषय है। और ये सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन N440K है। वो जो है अब तक सबसे ज़्यादा प्रसारित हुआ है इस देश में कोरोना में। जो अलग अलग स्ट्रेन है कोरोना के उसमें, लेकिन अभी एक जो है नया जो वेरिएंट इसका आया है, पाया गया है। वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूँ कि आप आसानी से उसको समझ जाएं कि जैसे गाड़ियों के वेरिएंट होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो उसमें एक नया वेरिएंट आया है जो 2.5 गुना तेजी से संक्रमण फैलाता है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन असली चिंता जो है वो ब्रिटेन वाले स्ट्रेन को लेकर बनी हुई है, जिसको लेकर जो अभी लगभग 12 और राष्ट्रों में वो स्ट्रेन पाया जा चुका है। इसलिए ये जो है बड़े पैमाने पर प्रदेश और देश की सरकारें जो है इस पर चिंता में लगी हुई है, और इसके लिए जो है सैंपलिंग जो है कर रहे हैं। 9.5 लाख सैंपल जो है ब्रिटेन के स्ट्रेन को जांचने के लिए जो है नए सिरे से जो है लिए गए हैं पूरे देश में, और 2 सैंपल उनमें से हिमाचल के भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी जो है इसी बीच संक्रमण का शिकार हो गए हैं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ने के बाद जो है उनको एम्स में शिफ्ट किया गया। दोनों पॉजिटिव हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये चिंता का विषय है। और इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश में जो 4 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनने हैं उनमें से 2 तैयार हो गए हैं। IGMC वाला और नालागढ़ वाला तैयार हो गया है। इसके अलावा नेरचौक और टांडा मेडिकल कॉलेज के साथ जो बनना है टांडा में, उसको लेकर जो आज एक बार फिर से रुड़की की टीम आ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी हम लोग भले ही आंकड़े जो है रिलैक्सेशन बता रहे हैं हमारे को, कल भी हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ 257 केस आए हैं, तो आंकड़े हमारे को रिलैक्स करने के लिए जो है बता रहे हैं कि हमको रिलैक्स होना चाहिए और चीज़ें उतनी ज़्यादा अब संक्रमण का शिकार में नहीं रही। लेकिन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जो चीज़ें सुधर रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जिस तरह से मेकशिफ्ट हॉस्पिटल पे सरकार का जोर है और 10,000 की सैंपलिंग को लेकर जो सरकार ने एक बार फिर से जो है CMO को तलब किया है कि पिछले 4 दिन में क्यों ये सैंपलिंग जो है वो कम हुई है। तो इसको लेकर जो है चिंताएँ जो सरकार की हैं वो ये बताती हैं कि अभी रिलैक्स होने का समय नहीं है। इसलिए आप रिलैक्स ना हो, अपनी जो है जो
ख्याल है वो आप खुद रखें। ये इस वक्त का सबसे बड़ा मंत्र है। और दुनिया में अब तक जो 8,38,929 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसमें से 17,74,083 लोगों की मौत हो गई है। भारत की बात करें तो इसमें से 1 करोड़, दुनिया में हम दूसरे नंबर पे हैं अमेरिका के बाद। भारत में 1,02,08,725 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 1,47,940 डेथ हो चुकी हैं। ये कम नहीं है किसी भी लिहाज से। तो ये थी कोरोना की अपडेट। और अब पंचायती राज की भी अपडेट आपको दे देते हैं। नगर पंचायत और नगर परिषद 29 हमारे पास नगर परिषद है और 21 हमारे पास जो है नगर पंचायत है। इनके लिए जो चुनावों का शेड्यूल था उसका पहला चरण लगभग पूरा हो गया। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब तक जो है 1521 लोग जो हैं वो नामांकन उन्होंने किया है। तो एक बड़ा नंबर जो है, रिकॉर्ड नंबर है। 1521 लोग जो हैं नगर परिषद और नगर पंचायत की 420 सीटों के लिए उन्होंने नामांकन भरा है। 29 नगर परिषद और 21 नगर पंचायत, 5 नगर पंचायतों में अभी चुनाव नहीं हो रहा है। तो 1521 ने जो है वो नामांकन भरा और सबसे ज़्यादा नामांकन जो है कांगड़ा से है 264, उसके बाद 197 ऊना से, उसके बाद 180 मंडी से, फिर 93 जो है वो बिलासपुर में है, चंबा में 137 है, हमीरपुर में 136 है, कुल्लू में 106 लोगों ने नामांकन भरा है, शिमला में 114 है, सोलन में 139 है और सिरमौर में 94 लोगों ने जो है अपनी दावेदारी जताई है। इन 1521 में से कितने मैदान में रहते हैं कितने नहीं ये वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त अभी जो है अभी जो विड्रॉल है वो 31 तक किया जा सकता है। तो अभी उसके लिए जो है 2 दिन है, आज का मिला के 3 है। तो परसों जो है 31 तारीख को नॉमिनेशन है, उसके बाद असली तस्वीर सामने आएगी। लेकिन 420 सीटों के लिए फिलहाल 1521 लोगों ने नामांकन भरा है। और कई जगह दिलचस्प वाकया भी आया कि कुछ लोग नामांकन भरने से इसलिए रह गए कि जब वो गए तो वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जबकि पिछले वोट में उन्होंने जो है पोलिंग करी थी। तो ये चुनाव से संबंधित सूचना है। और जो पंचायत के चुनाव होने, नगर पंचायत नगर परिषद के नहीं, जो दूसरी संस्थाओं के चुनाव होने जिसमें प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, जिला परिषद और पंचायत समिति के लोग हैं, उसके लिए जो मतपत्रों का जो रंग है वो तय कर लिया गया है। पूरे प्रदेश में प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र होगा, उप प्रधान के लिए पीले रंग का होगा और बिल्कुल सफ़ेद जो होगा ब्लैक एंड वाइट वाला वो वार्ड पंच के लिए होगा, जिला परिषद के लिए हल्का नीला होगा और गुलाबी रंग जो है वो बीडीसी यानी पंचायत समिति के सदस्य जो हैं उनके लिए होगा। और प्रत्येक मतदान केंद्र पे 2 मतपेटियां रखी जाएंगी और पोल ड्यूटी को लेकर जो है अभी से मतदान जो पोल ड्यूटी जिनकी लग रही है उनको ट्रेंड किया जा रहा है। तो ये पंचायत चुनाव भी जो है इसकी भी जो है हमने लगा कि आपको लगे हाथ सूचना दे दें। कल देर रात भी हमने एक आपको सूची जारी करी थी। बीजेपी ने जो है अपने 2 संगठन जिलों के जिला परिषद के टिकट जो हैं वो फाइनल किए हैं। तो कुछ लोगों का अभी क्वेरीज आ रही हैं कि उसको एक बार फिर से बताया जाए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता देता हूं कि अभी जो है देहरा संगठन जिला जो है बीजेपी का, वहां से जिला परिषद के जो 19 वार्ड हैं उसके माफ़ कीजिए 19 वार्ड हैं, उनकी जो सूची है 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड की देहरा की जो सूची वो जारी हो गई है। इसमें धौला से बीजेपी ने सुजाता कुमारी को उतारा है, ढलियारा से देवेंद्र सिंह को, हरिपुर से केवल कृष्ण को, नगरोटा सूर्या से बनीता देवी को, परागपुर से स्नेहलता परमार को, नंगल चौक से अनिता सिपैया को, घाटी से अनु राणा को, बणी से अश्विनी ठाकुर को, सोहर पाई से कमला कौशल को, मझीण से जगदीश लाल को और टिहरी वार्ड से जो है बीजेपी ने मीना राणा को जो है चुनाव में उतारा। इसी तरह जो महासू जिला है बीजेपी का संगठनात्मक जिला है ये महासू जिला, इसके 2 वार्डों को छोड़कर 17 वार्डों को, 19 वार्ड हैं टोटल, उसमें 17 वार्डों के जो कैंडिडेटों बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। इसमें ज्यूरी से बीजेपी ने सुमन बिष्ट को उतारा है, श्रीमती सुमन बिष्ट, और झाखड़ी से जो है आशा मेहता को उतारा गया है, नारायण से नरेश चौहान को लड़ाया जाएगा, बगलती से मोहनलाल को बीजेपी ने समर्थन दिया है, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट वो होंगे। इसी तरह जो है सीमा रटांडी से उर्मिला डोगरा को उतारा गया है, कशधार से मीरा जिंटा को टिकट दिया गया है, अढाल से बीजेपी ने शिशु बालनाटा को उतारा है, टिक्कर बाड़ अभी खाली है, और सरस्वती नगर से जो है टिक्कर बाड़ जो महिला के लिए आरक्षित है, सरस्वती नगर से जो है भगवान सिंह को टिकट दिया बीजेपी ने, बढ़ाल से सतीश पिरटा को टिकट दिया है, क्रोल कलभोग से अनिल काल्टा को उतारा है बीजेपी ने, सराहा से नीमा जस्टा को उतारा गया है, मझोली से सुरेंद्रा देवी को उतारा गया है, पीढ़ियां से निर्मला जिंटा को उतारा गया है, घोड़ना वार्ड खाली रखा गया अभी,
ये ओपन है। देवरी घाट से राजेंद्र चंदेल को टिकट दिया गया है। केलवी से कमलेश शर्मा को टिकट दिया गया है। कुमार सेन से महावीर वर्मा को टिकट दिया गया है और भुट्टी से राजेंद्र चौहान को टिकट दिया गया है। टिकट दिया गया का मतलब है कि ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं आधिकारिक रूप से, हालांकि सिंबल पे तो अभी चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन मामला वही है, टिकट देने वाला ही। तो ये कुल मिला के जो मामला, तो सतर्क रहिए, सजग रहिए। 2 लोगों के सैंपल जो है हिमाचल प्रदेश से वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए NIV पुणे गए हैं और इस पे सबकी नज़र है। कल रात को जो है ब्रिटेन होकर लौटा, जर्मनी से लौटा महतपुर का एक व्यक्ति जो है उसको पॉजिटिव पाया गया था और आज जो है कांगड़ा के एक व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया। वो इंजीनियर है पेशे से और ब्रिटेन से आए हैं। बाकी लोग कांगड़ा के जो ब्रिटेन से आए हैं जिनकी अब तक टेस्टिंग हुई है वो अभी तक सेफ हैं। और एक बड़ी खबर जो है हमारे को इस वक्त आ रही है कि इस खबर को हम लोग जो है कंफर्म करना चाह रहे हैं जी। शांता कुमार जी के परिवार में शायद कोई मिसहैपनिंग हो गई है। उनकी जो मिसेज है शायद अब नहीं है। मैं इसको जो जानना चाह रहा हूं जी। और ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है इसको मैं आप रुकिए जरा, इसके लिए इसको मैं देखता हूं, क्योंकि मेरे एक दर्शक जो है वो इसको जो है वो कंफर्म करना चाह रहे हैं। तो मैं अपने संवाददाता से जो बात करके देखता हूं, जिसको आप रुकिए इस पे। ये शांता कुमार जी का परिवार जो है 3 दिन पहले पॉजिटिव पाया गया था। उनकी मिसेज पॉजिटिव थी, उनको ज़्यादा दिक्कत थी। शांता कुमार जी भी जो है तो बीच बुलेटिन में हम लोग हमारे संवाददाता से संपर्क करें। जिनेश जी, शांता कुमार जी के परिवार में किसी मिसहैप की सूचना है क्या? जी, शांता कुमार की जो पत्नी है, धर्म पत्नी थी शैलजा जी, उनकी जो देहांत हुआ है आज सुबह 4 बजे जो है उन्होंने आखिरी सांस ली है। जी जी। CMO जो हमारे जिला कांगड़ा के हैं गुरदर्शन गुप्ता जी ने उन्होंने भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिनेश जी हमारे संवाददाता धर्मशाला से हमको ये सूचना दे रहे थे बीच बुलेटिन में। हमने इनको जो है बिना किसी अलर्ट के किया। हमारे जो दर्शक है उनका चंचल राणा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शांता कुमार जी की धर्मपत्नी का देहांत हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसको हम लोग जो है हेडिंग में भी थोड़ा करा देते हैं। तो ये दुखद समाचार है इस वक्त का। शांता कुमार जी की धर्मपत्नी शैलजा जी का जो देहांत हो गया है वो शायद 67 वर्ष की थी। अभी एग्जैक्ट देखना होगा इसमें कितना उनकी आयु थी। तो आज सुबह 4 बजे, जैसे कि हमारे संवाददाता ने आपको बताया, उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवर। मैं बस थोड़ा सा आपसे ये मैं चाहूंगा कि एक हेडिंग चेंज कर दिया जाए। उसमें जो हमारा बुलेटिन चल रहा है उसमें हेडिंग के साथ ये जोड़ दिया जाए कि शांता जी की पत्नी का जो है देहांत हो गया, वो कोरोना पॉजिटिव थी। शांता कुमार की पत्नी का देहांत, ये जोड़ दी जाए लाइन हेडिंग में। तो इस वक्त की बड़ी खबर थी, शांता कुमार की धर्मपत्नी शैलजा जी का जो है देहांत हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी पूरे परिवार के साथ। शांता जी, उनके कुछ कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी से पॉजिटिव पाए गए थे। शांता कुमार और उनकी पत्नी को जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था और परसों शांता कुमार ने जो है प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद एक सोशल मीडिया पे एक अपना मैसेज भी छोड़ा था कि मैं उसी कमरे में गया जहां मेरी धर्मपत्नी थी। उनको काफ़ी इक्विपमेंट्स में रखा गया है, काफ़ी उनको जो है वेंटिलेटर वाली स्थिति में रखा गया है और वो मुझको देखकर मुस्कुराई। उन्होंने ये मैसेज दिया था और उन्होंने उनके साथ जाके कमरे में जो है उनके कुछ समय भी बिताया। हालांकि उनको अलग अलग कमरे में रखा गया था। शांता कुमार अलग कमरे में थे, मिसेस शैलजा थी वो अलग कमरे में थी। तो ये इस वक्त की दुखद खबर। ईश्वर दिवंगत आत्मा को जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे। शांता जी की धर्मपत्नी शैलजा जी का देहांत हो गया है और ये हमारे लिए बड़ी दुखद खबर है। उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, शांता कुमार जी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, शांता जी की धर्मपत्नी का कोरोना के कारण जो है निधन हो गया है और आज सुबह 4 बजे जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। अभी कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका संस्कार किया जाएगा। घर के बाकी सदस्य भी जो है कोविड पॉजिटिव हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही दुखदायी बात है, बहुत बड़ा झटका है। निश्चित तौर से जो है हमारे बीच कोरोना ने बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया है। अब तक 912 लोग, इस वाली डेथ को मिला के 912 लोग जो है
कोरोना की वजह से अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। और ये भी निश्चित तौर से बाकी लोगों का भी जो है चला जाना जो है असामयिक है, वो भी दुखदाई है। और ये भी हमारे लिए एक दुखदाई खबर है कि मिसेज शांता कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, कोरोना ने उनकी जान ले ली है। शांता कुमार जी, जैसे मैंने आपको बताया कि शांता कुमार जी और उनकी पत्नी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों और स्टाफ के कुछ सदस्यों को जो है पॉजिटिव पाया गया था। बाकी लोग होम आइसोलेट थे, लेकिन मिसेज शैलजा को वेंटिलेटर पर रखा गया था और शांता कुमार को भी जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, क्योंकि उनमें सिम्टम्स ज़्यादा थे। तो शांता कुमार ने अभी 2 दिन पहले ही जो है परसों देर रात ही अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर ये कहा गया था कि वो शैलजा जी से मिलने गए थे, वो उनको देख के मुस्कुराए भी। हालांकि उनको जो है कई इक्विपमेंट्स लगे थे तो बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन कुछ समय शांता जी ने उनके पास गुजारा और उसके बाद अपने कमरे में आ गए। शांता कुमार के अपने कमरे में भोजन करने की तस्वीरें भी जो है वो सोशल मीडिया पर रिलीज की गई थी। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बातचीत की थी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी उनसे बातचीत की थी। लेकिन ये इस वक्त की दुखद खबर आ रही है कि शैलजा संतोष, शांता जी की जो पत्नी है, उनका देहांत हो गया है। ईश्वर उनको जो है अपने चरणों में स्थान दे। और अभी इतना ही, ब्रिटेन के वायरस को लेकर चिंता है। और एक नई जो बुरी खबर है वो ये है कि शांता कुमार की धर्मपत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, वो कोरोना पॉजिटिव थी और उसके कारण उनकी डेथ हो गई।